नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सतीश कुमार एंड आप देख रहे हैं रोरिंग बिजनेस स्कूल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले कुछ चीज़ों को अच्छी तरह से जानना बहुत ज़रूरी है। यदि आप इन चीज़ों को जाने बिना अपने बिजनेस को शुरू करते हैं तो आगे जाके कदम कदम पर आपको कंफ्यूजन होता है, कदम कदम पर आपको लॉस होता है। इसलिए दोस्तों, किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले इन चीज़ों को अच्छी तरह से जान लीजिए। अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, रोरिंग बिजनेस स्कूल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए। लेट्स बिगिन। नंबर 1, फर्स्ट गेट क्लियर योर व्हाई। किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले अपने आप को ये क्लियर कर लीजिए कि क्यों मैं इस बिजनेस को कर रहा हूँ, क्यों मैं इस बिजनेस को शुरू करना चाहता हूँ। इसके लिए आंसर को ढूंढ लीजिए। बिजनेस करने की इच्छा अपने माइंड से आना चाहिए, दूसरों के मोटिवेशन से नहीं, दूसरों के फोर्स से नहीं। दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए, दूसरों के सामने खुद को साबित करने के लिए बिजनेस नहीं शुरू करना है। बिजनेस करने के लिए ही बिजनेस करना है। क्यों आप बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। इसलिए दोस्तों, फर्स्ट गेट क्लियर योर व्हाई। नंबर 2, चेक मार्केट डिमांड फॉर योर बिजनेस। दोस्तों, किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले ये चेक कीजिए कि मार्केट को उसका जरूरी है क्या नहीं। मार्केट में आपके बिजनेस के लिए डिमांड है क्या नहीं, इसे पता कीजिए। यदि आपका बिजनेस मार्केट को नहीं चाहिए तो आप उसी बिजनेस को शुरू करते हैं तो आपको बहुत लॉस होता है, आपका जीवन भी बर्बाद हो सकता है। इसलिए दोस्तों, किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले सही से मार्केट एनालिसिस कीजिए, अच्छी तरह से मार्केट को स्टडी कीजिए। लोगों को क्या जरूरी है ना, उसके ऊपर ही बिजनेस बनाइए। कहने का मतलब है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग बिजनेसेस को स्टार्ट कीजिए। अपने बिजनेस आइडिया को अच्छी तरह से वैलिडेट कीजिए, मार्केट में उसके लिए डिमांड है क्या नहीं चेक कीजिए, फिर अपने बिजनेस को शुरू कीजिए। नंबर 3, नो हाउ मार्केट वर्क्स। दोस्तों, किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले मार्केट कैसे काम करता है, इसे समझने की कोशिश कीजिए। यदि आपको मार्केट के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो सीधा मार्केट में जाइए और ऑब्जर्व कीजिए। मार्केट में क्या बिकता है, क्या नहीं बिकता है और कैसे बिकता है, इसको थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। मार्केट के ABCD को समझने की कोशिश कीजिए। आज मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है, किस प्रोडक्ट को ज़्यादा डिमांड है और ये डिमांड क्यों है, इसके बारे में लोगों का ओपिनियन क्या है, कैसे मार्केट में एग्जिस्ट होने वाले बिजनेसमैन अपने धंधे को चला रहे हैं। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए। मार्केट को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, फिर अपने बिजनेस के साथ मार्केट में घुसिए। नंबर 4, शार्पन योर स्किल्स। दोस्तों, किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले आपके अंदर क्या टैलेंट है, इसे पहले ढूंढिए। आपका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, इसका सही से एनालिसिस कीजिए। खुद का स्वॉट एनालिसिस कीजिए। वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, आपके पास क्या टैलेंट है, आपके सामने क्या एक अपॉर्चुनिटीज़ है, इनको कैसे इस्तेमाल करना है। इन सारी चीज़ों के ऊपर थोड़ा सोचिए। आपके जो स्किल्स है ना, उनको शार्पन कीजिए। आपके बिजनेस को चलाने के लिए कौन कौन से स्किल्स चाहिए ना, उनको सीखिए। अच्छी तरह से पहले सीखिए, फिर मार्केट में एंट्री लीजिए, नहीं तो बाद में बहुत पछताओगे। नंबर 5, नो हाउ टू लीगलाइज योर बिजनेस। दोस्तों, किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि अपने बिजनेस को लीगल कैसे करें। हाउ टू लीगलाइज योर बिजनेस, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आप विदाउट रजिस्ट्रेशन से, विदाउट लाइसेंस से, विदाउट परमिशन से इलीगल तरीके से बिजनेस करते हैं तो किसी ना किसी दिन आप पकड़े जाते हो, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए दोस्तों, किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले अपने बिजनेस को कैसे लीगलाइज करना ये पता होना चाहिए। आपके बिजनेस क्या एक नॉर्मल शॉप होता है, क्या 1 पर्सन कंपनी होता है, LLP होता है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होता है, क्या होता है एग्जैक्टली आपका बिजनेस, किसके अंडर आता है,
ये आपको समझना चाहिए दोस्तों। अपने बिजनेस को कहाँ रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, ये आपको पता होना चाहिए। अपने बिजनेस को लीगलाइज करने के बाद ही आप बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको टैक्सेशन का नॉलेज भी होना बहुत जरूरी है। पहले इसे समझिए दोस्तों, फिर बिजनेस को शुरू करने के बारे में सोचिए। नंबर 6, नो हाउ टू प्रोटेक्ट योर बिजनेस। किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले आपको अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट करना आना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं कि दोस्तों, भारत में जितने भी स्टार्टअप्स को फंडिंग मिला है, लोन मिला है, अवार्ड मिला है और ग्रांट्स मिले हैं ना, वो सब एक नंबर के चोर है और घटिया लोग हैं। उनके पास खुद का एक भी आइडिया नहीं है। मैं एग्जांपल बता देता हूँ। वर्ल्ड मार्केट में अमेजन आ गया, इन्होंने इंडिया के मार्केट में फ्लिपकार्ट को खड़ा किया। वर्ल्ड मार्केट में उबर आया, उसको कॉपी पेस्ट करके उन्होंने क्या किया, ओला चलाया। वर्ल्ड मार्केट में एयरबीएनबी आया, इंडिया में उसे ओयो में कॉपी पेस्ट करके लाया गया। वर्ल्ड मार्केट में पेपाल अच्छी तरह से चल रहा था, उसे देख के इंडिया में पेटीएम लाया। ये इतना घटिया लोग है कि उसका लोगो को भी कॉपी किया है और लोगों का कलर भी कॉपी किया है। कॉपी करने में इतने नीचे गिर सकते हैं इंडियन बिजनेसमैन। वर्ल्ड मार्केट में बैडू आया था, उसको ही कॉपी पेस्ट करके इंडियन मार्केट में बैजूस आया। ये जितने भी कॉपी पेस्ट फाउंडर्स है ना, इनके साथ गवर्नमेंट भी मिला हुआ है, ये सब स्कैमर्स है। उनके नजर में कोई बिजनेस सक्सेसफुली चल रहा हुआ दिखा तो इन लोगों के पास गवर्नमेंट के साथ अच्छे रिश्ते हैं, इनके पास पावर भी है, पैसा भी है। ये दूसरों के बिजनेस को कॉपी पेस्ट करते हैं और जोरदार पैसे डाल के, एडवर्टाइज करके, ब्रांडिंग करके उसको चलाते हैं। इसलिए दोस्तों, किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले कैसे उसे प्रोटेक्ट करें, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। इसलिए दोस्तों, बिजनेस आइडिया लिखते वक्त लिखने के बाद उसे कॉपीराइट कीजिए। उसके लिए जो भी एक ट्रेडमार्क जरूरी है तो उस ट्रेडमार्क को रजिस्ट्रेशन कीजिए। यदि आपका टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रोडक्ट है तो, आपका इनोवेटिव प्रोडक्ट है तो उसका पेटेंट को रजिस्ट्रेशन करवाइए। ये सब होने के बाद ही दूसरों को अपने बिजनेस आइडिया के बारे में बताइए। ये सब होने के बाद ही इन्वेस्टर को पिच कीजिए। इंडिया में इन्वेस्टर लोग भी सब चोर है। आपसे बिजनेस को सुनते हैं, सुनने के बाद आपको रिजेक्ट करके भगा देते हैं, चल तेरा बिजनेस आइडिया बकवास है। आप डीमोटिवेट होके उस आइडिया को छोड़ देते हो। उसी आइडिया को ये पैसे वाले लोग रियलिटी में कन्वर्ट करके लाते हैं। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, खुद मेरे साथ हुआ है। इसलिए दोस्तों, मैं आपको खुल के सजेशन दे रहा हूँ। किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले इन चीजों को समझिए। इंडिया में तो जितने आप स्टार्टअप्स के हीरोज को देख रहे हैं, मोटिवेशनल स्टोरीज उनके बारे में आ रहे हैं ना, सब एक नंबर के घटिया लोग हैं और चोर है। इन चोरों से आपके बिजनेस को प्रोटेक्ट करना आपको आना चाहिए, तभी तो आप मार्केट में टिकेंगे, नहीं तो आप बर्बाद हो जाएंगे। नंबर 7 एंड लास्ट, नो हाउ टू एग्जिट फ्रॉम योर बिजनेस। दोस्तों, किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले ही आपके पास एक एग्जिट प्लान होना बहुत जरूरी है। आप सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से, अच्छी तरह से प्लान करके किया तो भी आपका बिजनेस फेल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कोरोना पेंडेमिक को लीजिए। सब लोग अच्छे से ही बिजनेस कर रहे थे, सोच और समझदारी लगा के ही बिजनेस कर रहे थे। फिर भी क्या हुआ, एक निकम्मा गवर्नमेंट की वजह से सबका धंधा चौपट हो गया। जो लोग 2 नंबर धंधे में थे वो तो बच गए, लेकिन जो सीरियसली बिजनेस कर रहे थे, ईमानदारी से बिजनेस कर रहे थे, वो सब कोरोना के काल में बर्बाद हो गए। आपके बिजनेस को किसी भी एंगल से, किसी भी आदमी से, किसी भी तरह का खतरा खड़ा हो सकता है। इसलिए दोस्तों, हमेशा आपके पास एग्जिट प्लान होना बहुत जरूरी है। अपने बिजनेस को सक्सेसफुली चलाने के लिए, एक लेवल पे ग्रो करने के लिए 100% एफर्ट देना है। इसके बाद भी आपका बिजनेस फ्लॉप होता है तो, फेल होता है तो, इससे सक्सेसफुली बाहर आना है। जैसे आप बिजनेस शुरू करते वक्त प्यार से शुरू करते हैं ना, उसी तरह से बंद करते वक्त भी उसे प्यार से बंद करना है। प्यार से बंद करके उससे बाहर आके फिर से दूसरे बिजनेस को रिस्टार्ट करना है। बिजनेस को सक्सेसफुली क्लोज करना और फिर से रिस्टार्ट करना, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर सिर्फ आपका फैमिली नहीं रहता है दोस्तों। आपके ऊपर
आपके टीम मेंबर्स और एम्प्लॉयज का भी फैमिली का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो लोग आपके भरोसे पर बैठे होते हैं। इसलिए दोस्तों, आप जैसे अपने फैमिली के बारे में सोचते हैं ना, उसी तरह से अपने बिजनेस पार्टनर्स के फैमिली के बारे में सोचना है, अपने टीम मेंबर्स के फैमिली के बारे में सोचना है और एम्प्लॉयज़ के फैमिली के बारे में सोचना है। इसलिए हमेशा आपके पास एग्जिट एंड रीस्टार्ट प्लान होना बहुत ज़रूरी है। आपके धंधे में किसी भी बड़ा मुसीबत आ जाता है तो थोड़ा स्लो होना है, चलता है, स्लो होना है, लेकिन उधर ही स्ट्रक नहीं होना है, उधर ही हार मानना नहीं है। एक आइडिया नहीं चला तो थोड़ा बिजनेस मॉडल को चेंज करना है। इस तरह से अच्छी तरह से एग्जिट एंड रिस्टार्ट ये आपको आना चाहिए। ओके दोस्तों, फाइन। किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले इन 7 चीज़ों को अच्छी तरह से समझिए, इसके बाद अपने बिजनेस को शुरू कीजिए। यदि दोस्तों आप भी अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल बना के अपने आइडियाज़ को दुनिया के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो वीडियो एडिटिंग को सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे ऑनलाइन यूट्यूब क्रिएटर कोर्स को, प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग कोर्स को, बेसिक वीडियो एडिटिंग कोर्स को, मोबाइल वीडियो एडिटिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए www.roaringfilmschool.com को विजिट कीजिए और हमारे ऑनलाइन कोर्सेस में एनरोल कीजिए। अगले वीडियो में फिर जल्द मिलेंगे, तब तक ऑल द वेरी बेस्ट एंड धन्यवाद।